हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, एक बहुत इंटरेस्टिंग ईयर गया है ये फॉर द क्रिकेट फैंस। बहुत सारे रन बने, बहुत सारे विकेटें गिरी, लेकिन जब आईसीसी ट्रॉफी की बारी आई तो वो दोनों ऑस्ट्रेलिया ले गई। चाहे हम बात करें डब्ल्यूटीसी की, चाहे हम बात करें वर्ल्ड कप की। लेकिन थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन फैंस के लिए भी कुछ है वहाँ पर जिसके लिए वो खुश हो सकते हैं। क्योंकि अगर टॉप हम बैट्समैन देखें इन ओडीआई फॉर्मेट्स तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल के बारे में बात कर रहे हैं कि यार उनकी टेस्ट फॉर्म थोड़ी अच्छी नहीं है, करंट फॉर्म थोड़ी सी खराब रही है, लेकिन उन्होंने जो पूरे साल किया है उसके लिए उनके बारे में उनकी चर्चा करनी पड़ेगी और उन्हें लॉट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड ऑल्सो विराट कोहली, तो क्या कहेंगे? आई जस्ट आस्क यू अबाउट शुभमन फॉर्म दिस ईयर। विराट कोहली का तो पूरा साल ही रहा है। देखिए 50 शतक हो गए उनके, और मतलब ये बहुत सारे ऐसे आंकड़े थे जो विराट कोहली अचीव करना चाहते थे। 2030 उनके हिसाब से बहुत अच्छा रहा। शुभमन गिल के भी अच्छा था और कई सारे आंकड़े उन्होंने बहुत पूरे किए। इस बार सबसे टॉप रन स्कोरर रहे हैं 2023 में, लेकिन ईयर एंड आते आते कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ हुई है और कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट हर जगह थोड़ी से स्ट्रगल करते नजर आए हैं। लेकिन इंडियन फैंस के लिए खुशी की बात यही है। लेकिन इसमें मेरा कहना यही है कि जब देखिए आईसीसी ट्रॉफी तो हमारे पास आती नहीं, लेकिन जब रैंकिंग की बात होती है तब टीम इंडिया के बैटर्स हों, बॉलर्स हों, या फिर टीम इंडिया खुद भी हो जी, वो हर जगह टॉप पर रहते हैं। और आप टॉप 10 की लिस्ट देखेंगे ओडीआई बैटर्स की, तो वहाँ पर कई सारे भारतीय सितारे आपको नजर आएंगे। उनमें शुभमन गिल टॉप पे हैं, विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, केएल राहुल भी हैं जी, जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका एंड ये तब है जब टेस्ट में सेंचुरी मारी है, लेकिन ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छी जब उनको बीच बीच में ले ऑफ भी मिला। ये तब की बात है जब इंजरी से ले ऑफ मिला, उसके बावजूद तो केएल राहुल ने बहुत बेहतरीन फॉर्म वर्ल्ड कप में भी दिखाई थी। वो जो उन्होंने शतक लगाए थे, एशिया कप नहीं बोल सकते हम, एशिया कप में जिस तरीके से इन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था, तो बिल्कुल आपने सही कहा। आईसीसी ट्रॉफी शायद मिस हम फिर कर गए हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा मिस कर गए, लेकिन टॉप बैटर्स इंडियन कंटिजेंट से जाते हैं। और व्हाट इज टू लुक फॉरवर्ड अनिमेश, क्योंकि एज यू सेड कि गिल का फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन विराट अपने फॉर्म में हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से इंडिया जो टेस्ट मैच हारा साउथ अफ्रीका से, उसकी जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें वो बहुत ही वाज लुकिंग एज इफ कि वो किसी और दूसरी पिच पे खेल रहे हैं। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट के साथ देखिए उस टेस्ट में खेलना था, खैर वो बातें अलग हैं। और माइंडसेट तो देखिए विराट कोहली का मैच कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। वो अपने स्टांस को लेकर, अपने गेम को लेकर जिस तरह से मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत करने भी मुझे लगता है सबके बस की बात है। और उसके लिए एक मेंटल टेम्परामेंट चाहिए, वो बहुत सारे प्लेयर्स में मिसिंग रहता है। और शुभमन गिल मुझे लग रहा है इसी मेंटल टेम्परामेंट का थोड़ा सा शिकार हुए हैं, उनका गेम थोड़ा सा हिला है और वो कमबैक करने की कोशिश करेंगे। टैलेंटेड प्लेयर हैं, कहते हुए हैं कि उत्तराधिकारी बन सकते हैं विराट कोहली के आने वाले समय में, और इसलिए भी बन सकते हैं। साल 2023 की शुरुआत तो उनके लिए बहुत बेहतरीन थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक मारा था, और जब दोहरा शतक पहली बार सचिन ने मारा था तब से लेकर लग ही नहीं रहा था कोई मारेगा। तब उन्होंने कहा था मेरा रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं। रोहित शर्मा ने तोड़ा था, फिर लगा था और कोई नहीं तोड़ सकता, ईशान ने भी तोड़ दिया। अब तो वीरेंद्र सहवाग ने भी तोड़ा, उसके बाद शुभमन गिल भी तोड़ चुके हैं। तो लेकिन 200 रन का मार्क एक ओडीआई गेम में अगर अचीव कर लेना एक बड़ी बात है बिल्कुल। और शुभमन गिल ने करके दिखाया है कि एक पूरे साल में अपने 1584 रन बना दिए जी, बोर्ड पर टांग दिए, बड़ी बात बिल्कुल। और शतक की अगर लिस्ट देखें तो वो भी बहुत बेहतरीन है, अर्धशतक भी बहुत बेहतरीन है, एक आध डक इधर उधर आया है। बट अगेन एज वी हैव बीन सेइंग कि उनका फॉर्म इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब टेस्ट मैच में भी 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, वाइट बॉल में ओपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फॉर्म इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब 2024 में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, मूव ऑन करना पड़ेगा डब्ल्यूटीसी और ओडीआई वर्ल्ड कप की हार से, और उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा आईसीसी ट्रॉफी तो अब चाहिए। लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। जहाँ तक अभी इस साल की बात है, शुभमन गिल का एक मिक्स साल जरूर रहा है। इनिशियली बहुत रन किए थे, अब थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का टैलेंट है मेरे ख्याल में वो वापसी जरूर करेंगे। और विराट कोहली 50 शतक पूरे कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को सरपास कर चुके हैं, ओडीआई में सबसे ज्यादा सैकड़े हैं उनके। और क्या साल रहा है, टेस्ट मैच में भी 100 आ गया, ओडीआई में भी शतक लगाना एक ओडीआई फॉर्मेट पूरे एक साल में बहुत बड़ी बात है जी। हालांकि शुभमन गिल भी इस मामले में पीछे नहीं थे, 5 शतक उन्होंने भी लगाए थे और 9 हाफ सेंचुरी थी, और वहीं विराट कोहली ने 8 हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो कन्वर्जन रेट तो हमेशा से विराट का बहुत ही बेहतरीन, स्ट्राइक रेट बढ़िया था, 105 का शुभमन गिल का था, वहीं 99.19 का विराट कोहली का है, तो दोनों बहुत आसपास है जी। और लिस्ट पे नजर डालें तो तीसरे बैट्समैन फिर इंडियन है, रोहित शर्मा। और देखिए वर्ल्ड कप में तो उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाया था, और 1255 उन्होंने भी रन बनाए हैं, 27 मैच खेले और 1255 रन आए। लेकिन
स्ट्राइक रेट पे मात देते हैं इन दोनों ही प्लेयर्स को। लिस्ट में तीसरे नंबर पर जरूर है और मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन और एक टेम्पलेट था वर्ल्ड कप में कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का एक अच्छी शुरुआत, एक तेज शुरुआत देने का, तो मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट वहाँ भी थोड़ा सा डिफर इसलिए करता है रोहित शर्मा। अब एक नाम मैं लूंगा, छठे स्थान पे कौन है बताइए? विराट कोहली की जो सिमिलरिटी हमेशा से गेन करना चाहते हैं, आपके बहुत पसंदीदा क्रिकेटर है बाबर आजम ने पूरे साल 2023 में 25 मैच खेले और 1065 रन बनाए हैं स्कोर बोर्ड पर टांगे, और 84 का स्ट्राइक रेट रहा था। हालांकि उनका स्ट्रगल लगातार बरकरार है, क्योंकि जो आरोप लगते हैं वो मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि वो कमजोर टीमों के सामने उनके ये आंकड़े आते हैं, लेकिन जैसे मजबूत टीम उनके सामने आती है तो ढेर। हमने देखा वर्ल्ड कप में क्या हुआ जब मजबूत टीम, तब कप्तानी का दबाव था, उसके बाद भी जो सीरीज खेल रहे हैं, मैच खेले, कई सारे टेस्ट सीरीज भी खेले, वहां पर भी बहुत नाकाम रहे। तो देखिए, टैलेंटेड होना और टैलेंट होने के लिए आप सोशल मीडिया पे अपने आप का बज़ बनाना, दोनों में बहुत अंतर। कभी-कभी मुझे बुरा भी लगता है बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम से ज्यादा उनके फैंस उनका बज़ बना देते हैं, जो पाकिस्तान से फैंस आते हैं, क्योंकि वो अगेन वो कंपैरिजन विराट कोहली से करना चाहती है पाकिस्तानी क्रिकेट, ये बहुत एविडेंट है और ऐसा ही दिखता है। और हमेशा वो क्या करते हैं, जो टैलेंटेड बैट्समैन होता है उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कहीं ना कहीं, और सोशल मीडिया का प्रेशर आप कितना डिनाई कर लीजिए वो रहता है। फैंस और सोशल मीडिया का प्रेशर इस एज में है, तो वेल at times you feel bad for Babar Azam, and at times you want to say that's why Virat Kohli is Virat Kohli, वो किसी भी स्टेज पे और किसी भी कंडीशन में और किसी भी फैन बेस के आगे रन बनाना जानते हैं, इसीलिए ओवरसीज फैंस भी उनके उतने ही हैं जितने इंडिया में हैं। वेल बाबर आजम की बात हम बाद में करेंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी के लिए बस इतना ही है कि शुभमन गिल स्टार्ट को टॉप करते हैं, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा है। तो एज बैटर्स ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअली बहुत कुछ कर चुके हैं इस साल में। अब ये रिप्ले ऐसा ही रहे, लेकिन 2024 में हम यही उम्मीद करेंगे कि T20 फॉर्मेट में जीत मिले। वहां पर शुभमन गिल के चांसेस तो सबसे आते हैं, बाकी विराट और रोहित के चांसेस बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शुभमन गिल अगर टॉप रन गेटर थे तो T20 वर्ल्ड कप में भी वो टॉप रन गेटर रहे, और वो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। वेल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे वीडियोस और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें करते रहिए फॉलो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन दबाइए, और एज वी से क्रिकेट का मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।